हेलो एवरीबॉडी, हाय, दिस इज शुभम और मैं अभी भद्रवा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़। आज सुबह जागने की वजह ये है कि आज यहाँ पर एक जागरू फंक्शन होता है जो कि कैलाश से आने के बाद यहाँ पे दो जगहें हैं, चोबी है और वासिक डेरे, वहाँ पे बनाया जाता है और अलग अलग जगहों पे बनाते हैं जैसे भालड़ा, चिंता और भी जगह पे नेजा। तो जो कल्चर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आज गाठे का है। तो जागरू क्या होता है, तो चलो चलते हैं और देखते हैं। सच्चे दरबार की जय, फिर बोलो कैलाश कुंड की जय, फिर बोलो मणिमेश की जय, बोलेगा जयकारा होएगा नमस्कारा, बोल सच्चे दरबार की जय। की जय। दरबार की जय, फिर बोलो कैलाश कुंड की जय, फिर बोलो मणिमेश की जय, बोलेगा जयकारा होएगा नमस्कारा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय बोलो जय नागे वासे की जय, फिर बोलो नागे वासे की जय, तेरी सदाई जय, बोलेगा जयकारा होएगा नमस्कारा, बोल सच्चे दरबार की जय, फिर बोलो कैलाश कुंड की जय, फिर बोलो मणिमेश की जय, बोलेगा जयकारा होएगा नमस्कारा, बोल सच्चे दरबार की जय। समूह एकत्रित हुआ है, ये एक पर्व के लिए हुआ है। कैलाश यात्रा के बाद जागरू तोड़े जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, और जागरू जो है वो इसे कहते हैं जहाँ पर हर परिवार से मशाल लाई जाती है, और इसलिए लाई जाती है ताकि परिवारों में समृद्धि, प्यार, भाईचारा बना रहे। और यहाँ पे भाईचारे की मिसाल देते हुए भद्रवाही कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए भद्रवा के लोग, भद्रकाशी के लोग जो इस भद्रकाशी की पावन भूमि पर जन्मे हैं, और यहाँ पर स्थानीय निवासियों के साथ बाहर के भी लोग आते हैं। काफ़ी लोगों की मान्यता यहाँ पर है। और ये प्राचीन मंदिर वासुकी महाराज जी का करें तो पहला जो वर्णन इनका 6th सेंचुरी में किताबों में मिलता है। अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से किताबें लिखते हैं, जिसमें धर्मकांत डोगरा जी, जसवंत चाणक्य जी और भी भद्रवा के काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं। इवन मैं भी वक्ता बेवक्ता संजीव कौल जी, जिनका मैं नाम लेना भूल गया, वो वक्ता बेवक्ता ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी विजडम हमें प्रदान करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के लोग यहाँ पर होते हैं, इसमें चुबिया आता है। चुबिया में 4 गांव आते हैं। प्रौढ़, युवा, मध्य वर्ग, हर यहाँ से। और ये युवा शक्ति जिसपे मोदी जी को बड़ा भरोसा है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी हमारी देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये बिल्कुल प्रौढ़, मतलब हर किसी में आस्था की बात करें तो आप बताएं कि यहाँ पर जो जागरू है उसकी कहानी क्या है? जागरू जो है, ये इसकी जो कहानी है ये काफ़ी प्राचीन है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, जो मंदिर का निर्माण है, जो सनातन कल्चर है, जो सनातन कैलेंडर है, उसके मुताबिक ये 2072 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। जो भगवान वासुकीनाग जी जब कश्मीर से आए थे यहाँ पर गाठा में, तो यहाँ पर एक हमारी बुजुर्ग महिला थी, उनको दर्शन हुए थे। उन्होंने बोला मेरे मंदिर का निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद इनको गरुड़ इनके पीछे लगे हुए थे, तो ये यहाँ से चलते चलते हमारे कैलाश कुंड पहुँच गए। और कैलाश कुंड में जो हमारे भोलेनाथ जी थे वो वहाँ से मणिमेश चले गए। ये जो है ये कल्मिनेशन ऑफ कैलाश यात्रा है। जो जागरू का ये मनाया जाता है, इससे पहले भी 13 जागरू होते हैं। 13 जागरू
रक्षाबंधन के एक दिन पहले शुरू होते हैं और 13 जागरों के बाद यहाँ पर क्या होता है कि 2 दिन जो जागरू, जब कैलाश यात्रा ऊपर जाती है तो 2 जागरू यहाँ पर शीतला माता के सामने होते हैं। उसका ये महत्व है कि जो शीतला माता है वो भगवान वासुकीनाग जी की चचेरी बहन है, और ये जो मंडई का हिस्सा है, ये मंडई जो है ये 2 दिन के लिए भगवान जी जब वासुकीनाग जी ऊपर जाते हैं कैलाश यात्रा के साथ, तो ये मंडई जो होती है ये 2 दिन के लिए उनके हवाले डाली जाती है। उसके बाद जब कैलाश यात्रा आती है तो कैलाश यात्रा के कल्मिनेशन के लिए यहाँ पर 1 दिन के विश्राम के बाद ये जागरू होता है। इसमें गुवाड़ी से, गाठा से, मतान, अपर मतान, धारा, गुरसाड़ी, उदराना, सुरलबाग, डंडी, हजारों की तादाद में यहाँ पर मशालें आती हैं। और जो ये मशालें होती हैं ये एक्सक्लूसिव जो बनती हैं ये देवदार की लकड़ी से बनाई जाती हैं, और 10 और 15 फीट के बीच में ये एक मशाल होती है। और भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं, और सुबह लगभग 7 बजे के करीब जो हमारे चेले होते हैं, जिनको भगवान जी का आशीर्वाद होता है, जिसने नित्य नीम पूरे 17 दिन कार रखी होती है, जिसको भी आदेश होता है भगवान जी की तरफ से, तो वो इस जागरे को बीचों बीच निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो कैलाश यात्रा है इसका कल्मिनेशन हो जाता है। और इसके बाद भी काफी सारा मतलब कि और भी भद्रवाही फंक्शन कैलेंडर के हिसाब से आते हैं, तो इसके बाद और कौन कौन से फंक्शन? इसके बाद मेला, जैसे आपको पता है मेला पट हमारे ऐतिहासिक जो ये खखल भद्रवा है वहाँ पर होता है, और उसका इतिहास भी इतना ही पुराना है। जो अकबर बादशाह थे दिल्ली में, जब यहाँ पर दिल्ली में वहाँ पर दरबार लगता था तो यहाँ से राजा नागपाल जो थे वो यहाँ से दिल्ली जाते थे। तो अकबर ने क्या किया था, उन्होंने अपना द्वार छोटा बनाया था। तो जब नागपाल जी जाते थे सब झुक के जाते थे, तो नागपाल जी क्या करते थे, वो पहले अपने पैर आके रखते थे, फिर वो अपना शीश नहीं झुकाते थे। तो जब अकबर ने उनको पूछा कि ये क्या बात है, उन्होंने बोला कि जो मेरा शीश है वो सिर्फ भगवान वासुकीनाग जी के सामने ही झुकता है। उन्होंने बोला कि इसका क्या परिणाम है, उन्होंने बोला इसका परिणाम है जब वो अपनी भक्ति में लग गए तो उनके साफे से 2 शेष नाग निकल गए, और उन्होंने बोला कि भगवान वासुकीनाग जी के खतल में हर साल 3 दिन के लिए ये मेला पट लगेगा। अभियान तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है इस यात्रा, और अब साचे दरबार की जय, फिर बोलो कैलाश कुंड की जय, फिर बोलो मणिमेश की जय, बोलेगा जयकारा होएगा नमस्कारा, बोल साचे दरबार की जय। फिर बोलो मणिमेश की जय, बोलेगा जयकारा होएगा नमस्कारा, बोल साचे दरबार की जय। बोलो आगे बसे बोलेगा जयकारा होएगा नमस्कारा, बोल साचे दरबार की जय।
की जय, मणिवेश की जय, बोलेगा जयकारा होएगा, बोल साचे दरबार। लाइव है, लाइव है। आज सारे स्माइल तो कर लो। और ये युवा राजपूत के सदस्य जम्मू से स्पेशल है। कैसा लगा भाई यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। आपको देखते हम युवा राजपूत सभा में तो बड़े एक्टिव हो, तो कहाँ कहाँ गए थे यहाँ पे? यहाँ पे कैलाश यात्रा में गए, गाठा में गए, और आज सुबह यहाँ का दृश्य देखा, बहुत अच्छा तो लगा। अब क्या बोलते हैं, मेला पट के लिए रुकोगे नहीं रुकोगे? शायद से मुश्किल है, एक हफ्ता हो गया हम यहाँ पे आए हुए, तो अब हमने घर पे जाना है थोड़ा तभी। तो अब युवा राजपूत सभा की भी आने वाली है, मैंने सुना है कि 29 की कॉल थी, अब उसको ज्वाइन करोगे जाके गिल्ली और बेया को? हाँ जी, वो पक्का करेंगे उनको। तो आशीर्वाद लेके यहाँ से जा रहे हो? पक्का 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 तो महाराजा की छुट्टी लेके ही मानोगे? पक्का पक्का मानेंगे पक्का ही। तो आपने देखा युवा राजपूत सभा के सदस्य जो कह रहे हैं कि यहाँ पर आशीर्वाद भी लेने आए, और आप देख सकते हैं कि काफी यूथ अलग अलग गांव से, डंडी, सरोलबाग, गाठा और खासकर जिसको चुबिया बोलते हैं वहाँ से, और भी नीचे फार फ्लंग एरिया से लोग यहाँ पे आते हैं। फेरी पनज्जे के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो मतलब कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं सारे। हर साल आपको देखा जाते हैं कैलाश, तो कैसा अनुभव है आपको होता है? तो अगर बात अच्छा, सबको जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो जो ये आप जैसे शक्ल्स के साथ हल्का सा लगाते हैं, जैसे कोई आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे देखा हमने भीड़ जाती है कि हमें भी एक तो पानी का त्रोंका जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है, दूसरा एक शक्ल्स के साथ, ये किस लिए? तो समृद्धि इसको न्यान बोला जाता है बदराई भाषा में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बीमारियां वगैरह होती हैं वो दूर हो जाती है, किसी को साया वगैरह पड़ा होता है तो वो दूर हो जाता है। तो इसके लिए क्या कार रखी जाती है? जो यहाँ इसके लिए बहुत सारी कार होती है, काफ़ी टाइम से कार रखी जाती है। इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है कार रखना, वो सब नहीं रख सकते। 17 दिन की 17 दिन। तो हर बार देखा गया कि इसको टूटने को यही बोलते हैं कि इसमें के बीच में से कोई गुजरे। हाँ। तो देखा जाता है कि एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है इसके पास भी खड़ा होना, लेकिन इसके बीच से गुजरना ये कहीं ना कहीं अपने में एक चमत्कार है। वो तो वासुकीनाग की शक्ति है जो निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते। तोड़ा गया, इसके पास भी जाना एक आम इंसान के लिए काफ़ी कठिन है, लेकिन वो इसके बीच में से गुजरे, यहाँ पर खड़े हुए। तो आप देख सकते हैं मैं अभी वासुकीनाग मंदिर के बाहर हूँ। इसी के साथ अब मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा। जय वासुकीनाग महाराज की जय। फिलहाल अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद।